नमस्कार, मैं बुलबुल कुशवाहा। ताज़ा खबरें देखने के लिए UBN 08 से योगेश लोधा की रिपोर्ट गुना से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए किया निष्कासित। इसके एक दिन बाद ही लक्ष्मण सिंह ने गुना में एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह बोले, मुझसे कहा लिखो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैंने मना किया तो मुझे पार्टी से निकला। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो ये बताऊँ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। राहुल गांधी के घोड़े वाले बयान को लेकर कहा कि खुद की बारात निकली नहीं, तुम्हें क्या पता बारात का घोड़ा कैसे चलता है। उनके पिताजी के उम्र के लोग जिन्होंने पिताजी के साथ काम किया, उन लोगों का अपमान करना कौन से संस्कार हैं। लक्ष्मण सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आतंकवादियों से मिले होने के गंभीर आरोप लगाए। लोग हैं पिताजी के साथ जिन्होंने काम किया, उनका अपमान करना ये कौन सा संस्कार है? ये कौन सा संस्कार है? मैंने वीडियो में सारी बातें कही है, आपसे शेयर करें तो इसके लिए मैं भाषण क्या शोभा देता है? ऐसे व्यक्ति को क्या लीडर मानूंगा? जो मान रहे हैं मुझे आश्चर्य होता है। मैं निरंतर बोलता आया हूँ, ये बात सही है और कोई आज से नहीं बोल रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय मुझे कोई नोटिस नहीं किया गया। जब पहलगाम जैसी घटना हुई, दर्दनाक घटना, जहां धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों को मारा गया, जिसमें महिला बच्चे भी थे। पुलिस थाना वहां नया खुला हुआ था, वीडियो में दिखता भी है बगल में पुलिस थाना, लेकिन वहां एक भी सिपाही नहीं था। इस तरह की जब घटना हुई तो सारा विश्व रो पड़ा और कांग्रेस पार्टी जो हमारी रावगढ़ में है, उन्होंने एक शोक सभा का आयोजन किया था, जिसमें मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। जो कुछ मैंने कैमरे में कहा आपने देखा, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा, अपनी भावना व्यक्त की थी और मेरे उस बयान को सराहा था वहीं के कांग्रेस के लोगों ने। वीडियो में ताली भी बजा रहे हैं, सराह रहे हैं और मेरे से सहमत है। तो मेरी समझ में नहीं आता, जब कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मुझसे सहमत है तो हाईकमांड को क्या पता? मुझे नोटिस दिया गया और फिर एक जगह से मुझे फोन आया, मैं नहीं बताऊंगा, इसने कहा कि आप अगर ये लिख देंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपका निष्कासन रुक जाएगा। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं लिख सकता, पहली बात। दूसरी बात, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं, और किसी बात से लगता है, क्योंकि मैंने और किसी का नाम ही नहीं लिया। अब्दुल्ला फारूक अब्दुल का, उमर अब्दुल्ला का मैंने नाम लिया था और नाम ऐसे नहीं लिया था। आप देखिए, ये पिता पुत्र पिछले 20-25 साल से मुख्यमंत्री है और आतंकवाद भी 20-25 साल से बढ़ा है। इनका ये दावा था कि हिंदुओं को हम वापस कश्मीर घाटी में लाके बसाएंगे। एक हिंदू परिवार गया वापस? क्या ऐसा वातावरण नहीं बना पाया? एक हिंदू परिवार जाके वहां बसा है? नहीं बसा है, पहली बात। दूसरा, अभी आज तक का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने दिया है, तो पत्रकार उनसे पूछ रहा है कि ये जो 4-5 आतंकवादी जिन्होंने हमला किया, ये अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाया? तो उनने खुद ने कहा है कि ये हमें आके पहाड़ों में, यहाँ जंगलों में रहते थे पर ये नीचे कभी नहीं आते थे, इस बार नीचे आ गए। तो मतलब इनको पता था कि पहाड़ों में, जंगलों में ये रहते हैं। तो जब आपको पता था तो आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस से शेयर क्यों नहीं की? आप मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से संदेह उठता है, सवाल उठता है। पुलवामा का जो अटैक हुआ है, इसके पहले हमारे जो वहाँ के हमारे सेना के जवान थे मारे गए कई, वो इंफॉर्मेशन लीक होने के कारण हुआ है। उस समय इनकी ये मुख्यमंत्री थे या इनके पिताजी थे या कोई इन्हीं की सरकार थी। तो पुलवामा के समय भी ऐसा हुआ, इंफॉर्मेशन लीक हुई, क्योंकि आर्मी का जब मूवमेंट होता है तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट होता है। समय कब मूवमेंट होगा ये भी बहुत गोपनीय रहता है। और
एक तो ये सेना से सवाल करने का चलन बन गया है, जबकि नियम ये है संसद का, वो नेता प्रतिपक्ष हमको मालूम होना चाहिए, संसद में केवल डिफेंस बजट पे चर्चा हो सकती है, डिफेंस की रणनीति पर चर्चा नहीं कर सकते, ये नियम है। रणनीति पर चर्चा करना चाहते हैं। जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि रात को 2:30 बजे ऐसा हमला हुआ कि हमारे सारे जहाज तबाह हो गए, हमारे हवाई अड्डे तबाह हो गए, जब वो कह रहा है, ये बात स्वीकार रहा है, और हम अपनी सेना से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे हवाई जहाज कितने गिरे बताओ, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है और राष्ट्रहित में क्योंकि आज हम सब सुरक्षित हैं तो सेना के जवानों और अफसरों, बहादुर सेनानियों की वजह से सुरक्षित हैं। उन पर सवाल करना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है।